हेलो एवरीवन, मैं पायल आपकी दोस्त और मेंटोर आपके लिए ला चुकी हूँ एक और बेहतरीन वीडियो जो कि गवर्नमेंट जॉब के ऊपर है, जो कि निकाली गई है CSIR के द्वारा। NEIST यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निकाली है ये पोस्ट। और ये टोटली गवर्नमेंट पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 का पे आपको मिलने वाला है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बात करने वाली हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, कोई भी ग्रेजुएट्स इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप पेपर की स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है। तो हम सारा शुरुआत से लेके अंत तक पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा और मैं आपको सब कुछ पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी कि कौन कौन से जो पर्सन्स है वो अप्लाई कर सकते हैं और किन के लिए ये नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं कि पोस्ट निकली कितनी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 10 पोस्टें निकाली गई हैं। टोटल 10 पोस्ट निकली गई है जो कि लेवल 6 का पे होने वाला है आपके पास। और यहाँ पर अपर एज लिमिट 28 ईयर्स होने वाली है। जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC उनके लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मेंशन कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो अगर टेक्निकल असिस्टेंट TA1 की पोस्ट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोस्ट है EWS और SC के अंदर। और यहाँ पे आपकी बैचलर्स IT यानी कि कंप्यूटर साइंस या फिर BCA के अंदर होना चाहिए। और ये आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन है कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर मेंशन करा गया है। नेक्स्ट, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है जो कि बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी इन सब से बिलोंग करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री अगर उनके कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। और यहाँ पर आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही साथ 1 ईयर का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा लैब वर्क रहेगा, वेट लैब वर्क रहेगा। और जो भी एनिमल फैसिलिटी लैब्स होती है वहाँ पे आपको एनिमल्स का टेक केयर करना पड़ेगा। साथ साथ जो भी डेली ड्यूटी होती है आपको टॉक्सिसिटी लेवल्स लैब के अंदर सब कुछ चेक करना होगा। और आप यहाँ पे गो थ्रू भी कर सकते हैं कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपके पास गिवन है। फिर आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट TA3 आता है। यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री के अंदर आपका होना चाहिए जो भी बैचलर्स है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया। और यहाँ पे पेट्रोलियम या फिर रिसर्च वर्क GC MS आपको गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, HPLC ये सब आना अनिवार्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल असिस्टेंट TA4 पोस्ट कोड के अंदर यहाँ पे एक पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में। और साथ ही साथ 3 साल का आपके पास फुल टाइम होना चाहिए ये, और 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये आपके पास जॉब प्रोफाइल गिवन है कि आपको R&D रिलेटेड ट्रांसलेशनल रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं TA5 की, टेक्निकल असिस्टेंट 5 कोड की। यहाँ पे 2 UR की पोस्ट है। साथ ही साथ आपके पास अगर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में है, IT के अंदर है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस, ये 3 साल का अगर आपके पास कोर्स है और साथ ही साथ आपके पास 2 साल की जो भी एक्सपीरियंस है, रिलेटेड एक्सपीरियंस होना यहाँ पर अनिवार्य है। और आप ये भी देख सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन हो रखा है सिंपली और वहाँ पर ग्रेजुएशन के दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वही अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो वहाँ पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं जो भी यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट 6 पोस्ट का। यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है जो कि जनरल की है। अगर आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स के अंदर है, 60% मार्क्स हैं और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप सिंपली इसको फिल कर सकते हैं TA6 के अंदर। और साथ ही साथ आपको ये कुछ जॉब वर्क है जो कि आपको सपोर्ट करना पड़ेगा जियो फिजिकली इक्विपमेंट्स वगैरह के रिसर्च वर्क के अंदर। फिर हम TA7 की बात कर लेते हैं। ये OBC पोस्ट है। जो भी सिविल इंजीनियर्स हैं, जिन्होंने भी सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जिन्होंने भी 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। और ये आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन ही है तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं और इसका पूरा का पूरा PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगी। तो टेक्निकल असिस्टेंट TA8 हमारे पास क्या है, इस यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी अगर बॉटनी या फिर एग्रीकल्चर के अंदर है और साथ साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर आपका जो जॉब एक्सपीरियंस होने वाला है कि आप कैसे प्लांट कर सकते हैं हाई वैल्यू मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का, तो यहाँ पे ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास गिवन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है, आप पेपर कैसे देने वाले हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो पेपर के अंदर 2 स्टेजेस होने वाले हैं। स्टेज 1 होने वाला है और फिर आपके पास जो स्टेज 2 है वो आपको देखने को मिलेगा। स्टेज 1 आपके पास क्या होने वाला है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर आपकी एक पूरी
की पूरी कमेटी बैठी जाएगी। अगर मान लीजिए आप जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी इन सब से बिलोंग करते हैं तो आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि एक लैब टेस्ट होगा। लैब के अंदर बहुत सारे आपके पास एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। जिनकी भी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको स्टेज 2 से गुजरना पड़ेगा। और जो स्टेज 2 होने वाला है वो आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम होने वाला है, और ये दोनों इंग्लिश और हिंदी के अंदर होने वाला है। टोटल आपके पास 200 क्वेश्चंस है और 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं, और ये ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास जो एग्जाम है वो होने वाला है। फिर अगर मैं बात करती हूँ तो जो स्टेज 2 है उसके अंदर पेपर 1 क्या आता है, आपके पास मेंटल एबिलिटी टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हर एक का आपके पास 2 मार्क्स आपको मिलने वाला है, यानी कि आप 100 मार्क्स टोटल हो जाएगा। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपके पास जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। पेपर 2 के अंदर आपके पास जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपके पास 30 मिनट्स मिलने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और सेम पेपर 3 की बात कर ली जाती है, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, मान लीजिए टेक्निकल असिस्टेंट आपका जूलॉजी से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, तो उस कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके पास 100 होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 300 मार्क्स हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे का पूरा पेपर होने वाला है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप CSIR नीट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। और साथ ही साथ ये ओपन कब से हो गया, 17 मई को ओपन है, और ये 6 जून को बंद हो जाएगा रात में 11:59 पे। ये जो भी पोस्ट है वो बंद कर दी जाएगी। तो साथ साथ आप जाकर फॉर्म सिंपली फिल कर सकते हैं, वेबसाइट से गो थ्रू कर सकते हैं। और आपकी एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, 500 रुपीज़ होने वाली है। और जो भी वुमेन्स है, SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर CSIR के एम्प्लॉय हैं, उनके लिए जो फीस है वो टोटली एग्जेम्प्टेड है। अब डेट्स देख लेते हैं, तो नोटिफिकेशन 9 मई को रिलीज कर दिया गया था। आपका फॉर्म फिलिंग 17 मई से स्टार्ट हो गई है, लास्ट डेट आपका 6 जून होने वाला है। और जो एग्जाम की डेट है वो अभी अनाउंस करना बाकी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है और आपका पोस्ट कोड क्या होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।